आज हम बात करने जा रहे हैं इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन्स की। तो कुछ जगह पे आपके 12 पॉइजन्स दिए हैं, कुछ जगह पे आपके 7 दिए हैं, और जो 7 दिए हुए हैं ना वो आपके इम्पोर्टेंट वाले हैं कि मतलब वो तो करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 6 की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती, बल्कि 12 की 12 जो आपके पॉइजन्स हैं उन सभी की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं। वो क्या क्या है इसमें देखो, मैंने लिख रखा है जमाल कोटा एरन डिस्नोही अर्क गुंजा भल्लाता। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कॉमन चीज़ें देखना शुरू करते हैं। तो कॉमन चीज़ में पहला है रस, यानी कि टेस्ट। इसका टेस्ट जो होगा कटु होगा, तिक्त होगा, और जिसकी पोटेंसी होगी उष्ण होगी, मतलब हॉट पोटेंसी। टेस्ट विल बिटर बिटर एंड पंजेंट। तो ये चीज़ सारे ही विषयों में कॉमन रहेगी, किसको छोड़कर, किसी को छोड़कर नहीं। ये सब मोस्ट ऑफ द विषयों में कॉमन रहेगी। फिर बात आती है मात्रा की। मात्रा यानी कि डोज, हम कितनी डोज में यूज करेंगे तो वो सेफ है। 1/3 to 1 एक रत्ती, मतलब 1/3 से लेकर 1 रत्ती तक डोज सेफ होती है विष की। फिर बात आती है इनका प्रयोग और कर्म। तो जैसे कि इनका कर्म होता है कि ये कृमिनाशक होते हैं, दीपन, वेदना और शोथनाशक होते हैं, साथ में कामोदीपक होते हैं। तो जैसा इनका कर्म है, ठीक, हम वैसे ही इनको यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कृमिनाशक इसका कर्म है तो हम जैसे पेट में कीड़े हो गए तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारे प्रयोग को सिद्ध कर रहा है। किसी की अग्नि दीप्त नहीं है, प्रदीप्त नहीं है, हम उसकी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, दीप्त करने के लिए ये यूज कर रहे हैं। किसी को दर्द हो रहा है तो उस दर्द को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ कर्म है जिनका हम उनके कर्म के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो, यार ये वेदना कैसे दूर कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि वाद का आवरण, यानी कि हमारा जो दोष होता है उसका आवरण दूसरे के ऊपर इस तरीके से हो जाता है कि वो हटता ही नहीं है। उस केस में तुमको पॉइजन यूज करना है, यानी विष। लेकिन ये वो विष नहीं है कि जो आदमी को मार दे। ये विष वो होता है जो कि शोधन किया हुआ विष होता है, सेफ होता है बॉडी के लिए। फिर निषेध, किनको नहीं ये यूज करने चाहिए विष। देखो, बालक, वृद्ध, गर्भिणी, क्रश, जो दुबले पतले चिल्ड्रन बच्चे होते हैं और जो बड़े बूढ़े होते हैं उन पर नहीं यूज करना चाहिए। कॉमन सी एक बात है। कुछ जगह आपको मिलेगा कि कुछ बुक में लिखा है कि हम गुंजा को यूज कर रहे हैं वृद्धों में। कुछ को मिलेगा कि हम जमाल घोटे को हम क्या कहते हैं कि क्रश में भी यूज कर लेते हैं। तो हर विषय में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर आप देखोगे कि बालक, वृद्ध, गर्भिणी, क्रश में हम यूज नहीं करते हैं। फिर बात आती है कफ, वातनाशक, पित्तवर्धक। कहने का मतलब ये कफ और वात को कम करेंगे लेकिन पित्त को बढ़ाएंगे। फिर आता है आपका व्यवायी और विकासी और लघु। ये क्यों लिखे हैं मैंने, ये इसलिए लिखे हैं। व्यवायी का मतलब क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी ना छोड़ना और दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को भी ले लेना, ये होता है व्यवायी। फिर विकासी, यार ये इतने तेजी से बॉडी में फैलता है, इतना। वो सिंपल सी बात है कि अगर कोई गुण आपका व्यवहारी है तो पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। और जो विकासी वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है कि आपके दोष, धातु, मल इनको नष्ट कर देती है। और लघु वाली प्रॉपर्टी आपकी माइन्यूट वाली, कि इतने सूक्ष्म होते हैं कि शरीर के किसी भी जगह पर आसानी से पहुंच जाती हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, वेजिटेबल पॉइजन्स की।